हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू अटैक के बाद सड़कों पर नहीं बनते ड्रोन। जी हां दोस्तों, सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान और लश्कर का हो सकता है इसमें सबसे बड़ा हाथ। जी हां दोस्तों, बड़ी बात कही गई है दोस्तों, और बड़ा बयान आया इनके तरफ से। बताएंगे पूरी बात, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर ड्रोन अटैक से निपटने की भारत ने कर ली है बड़ी तैयारी। जम्मू एयरबेस पर हथियारों की भारी तैनाती कर दी गई है दोस्तों। बताएंगे कैसे, साथ ही जैमर भी लगाए गए हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे जहां पर चीन की चालाकियों पर बड़ा प्रहार। साइबर वॉर के लिए भारत तैयार, अमेरिका में ट्रेनिंग लेने जाएंगे 100 जवान। जी हां दोस्तों, से आगे बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर से मुठभेड़ की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां कुलगाम जिले में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, जिसमें 2 आतंकी घायल। जी हां दोस्तों, बताएंगे कब की ये बात है। साथ ही चीन को सदा बहार दोस्त बता अमेरिका पर जमकर बरसे पाकिस्तानी पीएम। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या क्या कहा इन्होंने। साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा समर्थकों से किसानों की बड़ी भिड़ंत। जी हां दोस्तों, बताएंगे इस भिड़ंत में कितना हंगामा हुआ है दोस्तों, तोड़ फोड़ पथराव तक पहुंच गया है ये टकराव। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है ये। बताएंगे हर तरह की खबरें आज आपको, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी जी ही होने वाले अगले मुख्यमंत्री, तो फटाफट से वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी जम्मू पर ड्रोन अटैक को लेकर कहा कि सड़कों पर नहीं बनते हैं ड्रोन, अवश्य ये पाकिस्तान और लश्कर का हो सकता है इसमें हाथ। जी हां दोस्तों, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार को हुए ड्रोन अटैक में इस्तेमाल की गई तकनीक से पता चलता है कि इसे स्टेट सपोर्ट था। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का स्थान होने का भी संकेत मिलता है दोस्तों। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि सेना ड्रोन वारफेयर को लेकर पूरी तरह से सतर्क है, और हमें पता है कि कैसे ऐसी हरकतों का स्टेट सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन स्टेट एक्टर्स से उनका सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर ही था। जी हां दोस्तों, 15 कॉर्प्स के कमांडर डीपी पांडे ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि सेना ऐसे खतरों को लेकर विकल्पों को विचार करती है कि कैसे इनका जवाब दिया जाए। जी हां दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ड्रोन वारफेयर के लिए जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे सड़क किनारे नहीं तैयार किया जा सकता। इससे संकेत मिलता है कि इनको स्टेट सपोर्ट सिस्टम से मदद मिल रही थी और तकनीक भी मुहैया कराई जा रही थी। जी हां दोस्तों, ऐसे में इनका पूरा इशारा पाकिस्तान और लश्कर तैयबा आतंकी संगठन की ओर जा रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना है, ऐसे में कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। क्या लगता है आपको, इसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा कहां का है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलेगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो ड्रोन अटैक से निपटने की बड़ी तैयारी के बीच जम्मू एयरबेस पर भारी हथियारों की तैनाती और साथ में जैमर भी लगाए गए हैं। बता दें, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। ये बात तो साबित हो चुकी है कि एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से ही हमला किया गया था, इसलिए जानकारी मिली है कि दुश्मन के अब हमले को रोकने के लिए स्टेशन पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए गए हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में जैमर भी लगा दिए गए हैं, ताकि ड्रोन अगर वहां तक आता भी है तो उसका कनेक्शन टूट गया। जी हां दोस्तों, शनिवार रविवार रात को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद अगले ही दिन से स्टेशन पर एनएसजी के कमांडो पहुंच गए थे दोस्तों। बुधवार को सूत्रों ने बताया है कि एनएसजी ने एयरफोर्स स्टेशन पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के किसी भी संभावित ड्रोन हमले से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट और हथियार
तैयारों की तैनाती कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है दोस्तों। अब देखते हैं किस प्रकार की ड्रोन से हमला हो पाता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो चीन की चालाकियों पर बड़ा प्रहार, साइबर वॉर के लिए भारत तैयार, अमेरिका में ट्रेनिंग लेने जाएंगे हमारे 100 जवान। बता दे, भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ बढ़ते साइबर हमलों के खतरे के मद्देनजर भारत सरकार कमर कसती दिखाई दे रही है दोस्तों। भारत में साइबर अटैक के खतरे को देखते हुए सैन्य मामलों का विभाग यानी डीएमए भविष्य के युद्ध के लिए लेटेस्ट साइबर सुरक्षा तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से प्रशिक्षित करने के लिए 100 कर्मियों को अमेरिका भेजने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन के साइबर जासूसों के निशाने पर भारत के रक्षा विभाग से और टेलीकॉम समेत कई सेक्टर्स थे। जी हाँ दोस्तों, साउथ ब्लॉक के अधिकारियों के मुताबिक 2016 के साइबर फ्रेमवर्क और रक्षा सहयोग समझौते के तहत अमेरिका ने सिलिकॉन वैली में 100 सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने की पेशकश की है ताकि उन्हें साइबर युद्ध का हमला करने और भविष्य की रक्षा और युद्ध में एआई की भूमिका का प्रत्यक्ष अनुभव दिया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट ओवर 100 मिलिट्री जरूर बोल दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर से खबर, कुलगाम जिले में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जिसमें 2 आतंकी हुआ ढेर। बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के चिम्मर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा 2 आतंकियों को मार गिराया गया है दोस्तों। इसके साथ ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और सेना को इस बात की भी आशंका है कि इलाके में और आतंकी घुसे हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए पूरी सावधानी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बढ़ती अगली खबर की ओर दोस्तों, जहां पर भारतीय सेना की तैनाती पर भड़का ड्रैगन का भोंपू, कहा चीन से टकराओगे तो तबाह हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने पर चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स भड़क उठा। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में धमकी दी है कि अगर भारत पश्चिमी देशों के इशारे पर चीन के साथ गैर जरूरी प्रतिस्पर्धा करेगा तो तबाह हो जाएगा। चीनी अखबार ने यह भी कहा है कि चीन और भारत को एक दूसरे की ताकत का मिलकर इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लद्दाख यात्रा पर भी मिर्ची लगी है दोस्तों। उसने कहा है कि इससे भारत और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने में निश्चित रूप से कोई मदद नहीं मिलेगी। राजनाथ सिंह की यात्रा भारत के कठोर रुख को दर्शाती है, जिसने उसने हाल के दिनों में अपनाया है। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। चीनी अखबार ने दावा किया है कि भारत को सैन्य संघर्ष से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पीएलए के सामने भारतीय सेना कमजोर है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से चाइना भारतीय सेनाओं को कमजोर समझती है चीनी सेनाओं के सामने। ऐसे में दोस्तों, हर भारतीय का ये हक है कि चाइना को इस बात का जवाब जरूर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा लिखकर कि भारतीय सेना किसी भी देश की सेना से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो चीन को सदाबहार दोस्त बता अमेरिका पर जमकर बरसे पाकिस्तानी पीएम। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अपने दोस्त चीन को लेकर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के दबाव में था, लेकिन उसने इन वैश्विक शक्तियों के सामने कभी ना झुकने की कसम खाई है। इमरान खान ने चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क यानी CGTN के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान और चीन पिछले 70 वर्षों से अपने बहुत ही स्पेशल रिश्तों का आनंद ले रहे हैं। परीक्षा की इस घड़ी में भी इन संबंधों को कोई बदलाव नहीं कर सका। पाकिस्तानी पीएम ने इस इंटरव्यू का एक अंश अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू में इमरान खान ने चीन से अपनी सदाबहार दोस्ती के बारे में बताते हुए कहा है कि भारत से जब भी सामना हुआ चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हालांकि इन्होंने सीधे सीधे भारत से टकराव का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी संकट आया चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान अब खुलकर भारत के अलावा पाकिस्तान अमेरिका से भी पंगे लेता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, क्या लगता है आपको? कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। साथ ही अगली खबर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा समर्थकों से किसानों की बड़ी भिड़ंत सामने आई है, जहां तोड़फोड़ हंगामा और पथराव किया गया है।
बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बुधवार को भिड़ंत हो गई। बताया ये जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने वहां पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान बवाल शुरू हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों पर तोड़फोड़, हंगामे और पथराव का आरोप लगाया है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर किसानों के मंच पर कब्जा करने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले 3 दिन से यहां पुलिस के संरक्षण में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जा रही थी। देखा आपने दोस्तों किस प्रकार से यहां पर किसानों को, जो भोले भाले किसान है दोस्तों, उनको यहां बेवकूफ बनाया जा रहा है कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरफ से। ऐसे में भाजपा पार्टी पर भी गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। दोस्तों क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन किसानों में पॉलिटिशियन कौन कौन आपको नजर आता है दोस्तों, कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। और भोले वाले किसानों को आप क्या राय देना चाहेंगे ये भी बताइएगा जरूर दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।